वचन बोलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, क्योंकि वचन में लिखा है तो अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करता है। बोलो परमेश्वर, मैं तैयार हूं तेरे जिंदा कलाम को सुनने के लिए, तेरी पवित्र आत्मा से भरने के लिए। बोलो परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा मुझसे बात करना, मुझसे बात करना, मुझसे बात करना। मेरी जिंदगी में ये वचन जब बोया जाए तो फल लेकर आए, तो फल लेकर आए, तो फल लेकर आए। प्रार्थना करें, जल्दी जल्दी प्रेयर करें। मैं देख रहा हूं आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा, ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा। आज आप सेम नहीं जाएंगे। प्रार्थना करें, तैयार करें अपनी स्पिरिट को, तैयार करें, प्रेयर करें कि खुदा कलाम मुझे समझ आए, समझ आए, मुझे ये कलाम समझ आए, मेरे सिर से ना ऊपर जाए, मुझे कलाम समझ आए, इसे मैं समझूं, इस पर मैं चल पाऊं और 100 गुना फलों को लेकर आऊं। प्रार्थना करें, पिता आज के कलाम के द्वारा बहुत सारे लोग बरकत पाए। खुदावन, आज भी तू चमत्कार करता था, करता है और करता रहेगा। खुदावन, आज इनकी जिंदगियों में वो चमत्कार हो, ये उद्धार को पाए, ये मुक्ति को पाए, ये साल्वेशन को पाए खुदावन, और तेरी महिमा को गाए। मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैंने ब्लेस करता हूं, आशीषित करता हूं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते। सब बोले आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। कितने जन तैयार है आज के वचनों को सुनने के लिए? आज का वचन मैं आपको एक वचन देता हूं। बाइबल खोलने से पहले एक वचन मैं आपको देता हूं। परमेश्वर ने कहा, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी इच्छाओं को क्या करूंगा? बोलो, पूरा करूंगा। हालेलुया। एक सॉन्ग है ना, जो जेरे यहोवा ते भरोसा रख देने उन्हां दे सारे मनोरथ पूरे होणगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मुझ पर भरोसा रख, मैं तेरी इच्छाओं को क्या करूंगा? ध्यान से सुनना भी वचन के टाइम। आज एक व्यक्ति का भरोसा किस पर है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज एक व्यक्ति का भरोसा किस पर हो चुका है? उसकी फैमिली पर, पैसे पर, गाड़ी पर, सेहत पर। पर बाइबल जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा, तेरा भरोसा कोई इंसान नहीं, तेरा भरोसा मैं होना चाहिए। खुद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरा भरोसा होना चाहिए। हालेलुया। मेरे ऊपर तेरा भरोसा होना चाहिए। मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर लोग निराश हैं, बहुत सारे। मसीह में आने के बावजूद आप डिप्रेस हैं, मसीह में आने के बावजूद आप चिंता में हैं, मसीह में आने के बावजूद आपके जीवन में निराशा है, घबराहट है, दुष्ट आत्मा के अटैक है। इसका मतलब यह है, आपने कंप्लीट अपना भरोसा अपने खुदावन को नहीं दिया। हालेलुया। अपना कंप्लीट भरोसा परमेश्वर को, अपना उद्धारकर्ता पूरी तरीके से नहीं माना। क्यों नहीं माना? जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह नाव के ऊपर जा रहे थे तो बाइबल कहती है, नाव में बहुत सारा तूफान आया। क्या आया? बोलो, तूफान आया। तूफान जब आया तो यीशु मसीह के चेले डर गए। वो तूफान आ गया, तूफान आ गया। बाइबल कहती चेले डर गए, चेले डर गए, क्या होगा अभी, क्या होगा अभी, क्या होगा? और बाइबल कहती, जब हम पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह सो रहे थे। क्या कर रहे थे यीशु मसीह? मैं आपको बताता हूं, अगर कोई यहां पर मान लो कोई जानवर आ गया, कोई ऐसी घटना हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा, तो आप सभी भाग जाएंगे, भागो भागो, आप पास्टर को भी छोड़कर भाग जाएंगे। हालेलुया। पर बाइबल कहती, जब प्रभु यीशु मसीह जब उस नाव के ऊपर थे तो बाइबल कहती यीशु मसीह सो रहे थे। क्या कर रहे थे? बोलो, सो रहे थे। मैं आपको पूछना चाहता हूं ये बात, अगर यीशु मसीह सो रहे थे, क्या यीशु मसीह को चेलों की फिक्र नहीं थी? बोलो, यीशु मसीह को फिक्र नहीं थी चेलियां दी? हालेलुया। क्या यीशु मसीह को फिक्र नहीं थी कि मेरे चेले डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं और मैं सो रहा हूं? हालेलुया। पर बाइबल कहती, प्रभु यीशु मसीह ने, जब चेलों ने देखा यीशु मसीह सो रहे, चेलों ने यीशु मसीह को हिलाया, उठ छेती उठ, सी मार चले, तेनों नींदा पईयां। हालेलुया। और बाइबल कहती यीशु मसीह जब उठे, यीशु मसीह ने एक वचन उन्होंने दिया, हे अल्प विश्वासियों, डरपोको, क्या तुम्हें भरोसा नहीं कि मैं जीवित परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूं? हालेलुया। और बाइबल कहती यीशु मसीह ने ऐसे तूफान को थमाया और तूफान थम गया। बोलो, तूफान थम गया। आज आपकी जिंदगी में बहुत सारे तूफान है। किसी की जिंदगी में बीमारी का तूफान है, चिंता का तूफान है, निराशा का तूफान है। हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई तूफान है। पर आपको ये देखना होगा कि यीशु मसीह आपके साथ है, पर आपको अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना होगा। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं भरोसा रखता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिन में कितनी बार आप कहते हो
हाय मर गई, हाय डूब गई, हाय मेरे को कुछ नहीं रह गया, हाय पैसे। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है तो आपके शब्द भी वैसे ही होने चाहिए जैसा बाइबल कहती है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझ पर भरोसा रख। सबसे ज्यादा बार जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बार एक वचन परमेश्वर ने लिखा, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मत डर। हालेलुया। जितने आप वचन बाइबल में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा बार वचन में लिखा है मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। पर सभी इस वचन पर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि उनका भरोसा अभी तक उस वचन के ऊपर नहीं हुआ। हालेलुया। बहुत सारे लोग, मैं किसी को मतलब किसी के ऊपर लगा नहीं रहा, मैं बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रख। जब 2018 में मैं प्रभु में आया, ध्यान से सुनना वचन, ध्यान से सुनना। मेरी जिंदगी में एक चीज थी कि मेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा थी, चिंता में रहना, परेशान रहना। प्रभु में आने के बावजूद कुछ लोग यहाँ पर हैं, प्रभु में भी है, पर अगर उनके साथ बैठ जाए तो इतनी चिंता करते, इतनी चिंता करते, इतनी चिंता करते, अन्य जातियों से भी ज्यादा वो चिंता करते हैं। हालेलुया। जबकि बाइबल कहती किसी बात की चिंता न कर, परंतु मैं तेरी चिंता करता हूं, तू मुझ पर भरोसा रख, तू मुझ पर फेथ कर। हालेलुया। मुझ पर क्या कर? भरोसा कर। आप बोलेंगे मैं भरोसा करती हूँ इसलिए तो चर्च में आई हूं। ये वाले भरोसे की मैं बात नहीं कर रहा। आपको भरोसा रखना होगा कि प्रभु, चाहे मैं 5 साल से मसीह हूं, चाहे मुझे कोई जवाब नहीं आया, कोई आंसर नहीं आया, आपको भरोसा रखना होगा फिर भी कि प्रभु आंसर दे या ना दे, वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मैं प्रचार किसी का सुन रहा था तो वो बोल रहे थे, प्रचारक भाई बोल रहे थे कि इंसान की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और बोलो आसमान। इंसान को क्या चाहिए? इंसान को गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर उन्होंने बोला यीशु मसीह को ये नहीं, यीशु मसीह को आप लोग चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह को आप चाहिए, आप चाहिए, आपकी रूहें चाहिए। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मुझ पर भरोसा रख, फेथ ऑन मी। जब मैं 2018 में प्रभु में आया, मैंने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा। पता है क्यों रखा, कैसे रखा? बताता हूं मैं आपको। भरोसा रखने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ साइड पर कर दो, खाना भी ना बनाओ, काम पर ना जाओ। नहीं, मैं प्रभु ते भरोसा रखा, इस तरह नहीं मैं कह रहा। हालेलुया। ये बात नहीं मैं कह रहा। भरोसा रखने का मतलब ये कि आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए जैसी बाइबल कहती है। हालेलुया। जैसी बाइबल कहती है आपकी जिंदगी वैसी होनी चाहिए जैसी बाइबल में लिखा। और आप बोलेंगे कि यार कैसे मैं बनूं पाक, कैसे मैं बनूं पवित्र, कैसे मैं अपने आप को साफ करूं, कैसे दुनिया में रहकर मैं कैसे ये कुछ कैसे कर सकता हूं? मैंने तो आपको बोला नहीं आप करें। बाइबल में लिखा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे साथ होगा। वो कौन सा सहायक है? बोलो पवित्र आत्मा। बोलो पवित्र आत्मा। इसी पवित्र आत्मा ने आज दासों को इस्तेमाल करना शुरू किया। इसी पवित्र आत्मा ने पाप के बारे में बताया। इसी पवित्र आत्मा ने हमें जीवित किया और यही पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, किस के साथ पवित्र आत्मा रहती है? हाथों को उठाएं। किसको पता है कि मेरे साथ पवित्र आत्मा है? किसी को पता है मेरे साथ पवित्र आत्मा है? बताओ। बाइबल कहती जो मुंह से प्रभु कहता है उसके साथ पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं मुंह से तो कहती हूं। सबको पवित्र आत्मा दिया गया है, सबको दिया गया है। पर मैं ये मानता हूं अगर कोई फेसबुक चलाता है, चैटिंग करता है, लड़कियों से बातें करता है, इधर उधर की मूवीज देखता है, तो मैं ये कहता हूं पुलपट के ऊपर से, भाई तेरे साथ पवित्र आत्मा नहीं, तेरे साथ दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। क्योंकि अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर हो जाएगा, तो जब भरोसा हो जाएगा तो एक सहायक आपको मिलेगा जिसका नाम पवित्र आत्मा है, जो आपको चलाएगा, जो आपको बताएगा बेटा ये काम नहीं करना, ये काम करना है, इससे नहीं मिलना, इससे मिलना है। हालेलुया। ये खाना नहीं खाना, ये खाना है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है। आपको पवित्र आत्मा चलाएगा, आपकी अगुवाई करेगा, आपको समझ देगा। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता, मेरे लिए अपने आप के लिए मिरेकल है कि मैं प्रीच कर रहा हूं। जब मैं स्कूल में टीचर ने मुझे कहना रीडिंग कर, बाइबल किताब की, पंजाबी की किताब, हिंदी की किताब है, बोला रीडिंग कर। मुझे रीडिंग आती होने के बावजूद मैंने रीडिंग नहीं करनी। ऐसे गर्दन मेरी, ऐसे टांगे कांपनी,
हाथ कांपने, मैं कैसे रीडिंग करूं, मैं कैसे रीडिंग करूं। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, बाइबल कहती तुम रीडिंग भी करोगे, प्रीचिंग भी करोगे, समझ भी दोगे, लोगों को हील भी करोगे, लोगों को चंगा भी करोगे, लोगों को डिलीवर भी करोगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जिस दिन परमेश्वर के ऊपर आपका भरोसा पूरी तरीके से हो जाएगा, पूर्ण तरीके से, शैतान किस पर अटैक करता है? आपके खाने पर नहीं, ये उसका एक हथियार है आपके लिए। हालेलुया। वो आपके दिमाग पर अटैक करता है। ओए तेनू नहीं कुछ मिलना, ओए तू प्रभु प्रभु करदा रहना वा, ओए यीशु मसीह ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, अरे देख दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ कितना पाप आ, देख कितना ऐश करते पे लोग, छाड़ दे परमेश्वर ਨੂੰ। यहाँ पर वो आपके अटैक करेगा इस माइंड के ऊपर। कर ले नशा, कोई गल नहीं, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा ला लेना चाहिए, थोड़ा 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 करके वही व्यक्ति फिर ज्यादा करने लगता है। हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से, अभी ध्यान से सुनना। जीसस आपके लिए कुछ सोच के बैठा है, वो इतना सीरियस है, वो इतनी ब्लेसिंग बड़ी है जो आप सोच नहीं सकते। जब आपको प्रभु ने अपने पास बुलाया तो मैंने आपको पहले क्या बताया, अपना भरोसा आपको खुदावन पर रखना होगा। दूसरी बात, आपको एक सहायक मिलेगा। तीसरी बात, अब ध्यान से सुनना, मैं वचन की ओर अभी वचन की ओर नहीं जा रहा, अभी मैं काउंसलिंग दे रहा हूं आपको कि आपको भरोसा रखना होगा कि प्रभु मेरे साथ है। आपको भरोसा रखना होगा, अगर वो मेरे लिए कोड़े खा सकता है, कांटों का ताज पा सकता है, अगर वो मेरे लिए इतना सह सकता है, तो वो मेरा वीजा क्यों ना लगाएगा, मुझे बच्चा क्यों ना देगा, मुझे आशीष क्यों ना देगा। पर आपने इधर उधर नहीं जाना। हालेलुया। इधर उधर दुनिया की ओर नहीं जाना कि यहां से नहीं मिला तो अभी वहां पर कोई फलानी जगह पे उत्थे मिल जाएगा। हालेलुया। ऐसा आपने नहीं करना। जैसे माँ एक होती है, बाप एक होता है, वैसे आपका परमेश्वर भी एक होना चाहिए जिसका नाम जीसस है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी मैं वचन के ऊपर आता हूं, जो मैं वचन, मेरे साथ वचन खोले, बाइबल खोले अपनी, मेरे साथ खोले यूहन्ना उसकी 15 उसकी 16। ये यूहन्ना पता कहां मिलेगी आपको? ये आपको मिल जाएगी उत्पत्ति से पहले। अभी देखना, लोग उत्पत्ति से पहले ढूंढेंगे, उत्पत्ति से पहले मैंने कहा मिल जाएगी यूहन्ना आपको। हालेलुया। किसने निकाल ली यूहन्ना? अरे उत्पत्ति से पहले नहीं है ये। हालेलुया। जो बाइबल पढ़ते हैं वो उनको पता है, लोग सोच रहे हैं उत्पत्ति से पहले भी कोई किताब है। उत्पत्ति से पहले कोई किताब नहीं है। यूहन्ना 15 की 16। देखो यहाँ पर क्या लिखा, देखो सुनो, यीशु मसीह आप सबसे बात कर रहा है, एक एक से सुनो, यीशु मसीह आपसे क्या बात कर रहा है, देखो जरा सुनो। तो यूहन्ना, एक मिनट मैं पढ़ता हूं, यूहन्ना 15 की 16। तूने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुझे चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे। सब कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। इस कलाम को मैं शुरू करता हूं, अभी कलाम पर आया हूं। परमेश्वर ने कहा, उठो, परमेश्वर ने कहा तूने मुझे नहीं मैंने तुझे चुना है। अभी ध्यान से सुनना, जब परमेश्वर ने, मान लो ये माइक परमेश्वर है, मान लो है नहीं, ये परमेश्वर है मान लो, और इस परमेश्वर ने इसे चुना है। ध्यान से सुनना, अगर परमेश्वर ने इसे चुना है तो जिम्मेवारी किसकी है? अभी परमेश्वर की जिम्मेवारी है ना। मैं आपको बोलूं मेरे साथ रहे, मेरी जिम्मेवारी होगी ना फिर आपको खाना देना, संभालना। समझ रहे मेरी बात को? परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे क्या है, बोलो चुना है, चुना है। अभी ये व्यक्ति मसीह में आ गया, मान लो नया नया मसीह में आ गया, ये व्यक्ति मसीह में आ, जैसे हम आप सब आए हैं, और इसको पता चल गया यूहन्ना 15 की 16 में लिखा परमेश्वर ने मुझे चुना है। इसको पता चल गया ना, चल गया ना पता। अभी क्या होगा इसकी जिंदगी में? अभी पवित्र आत्मा से मिलेगा। अभी पवित्र आत्मा से मिल गया, ये पवित्र आत्मा इसके साथ रहता है। अभी क्या होगा, 1 साल जब इसे प्रभु में हो गए, ये प्रार्थना करेगा, बैठ के घुटनों पर ये प्रार्थना कर रहा है, रोजे रख रहा है, प्रभु मुझे रूहानी शक्ति दे, प्रभु मुझ में अपने में बढ़ा, प्रभु मुझे ताकत दे, ताकत दे, ताकत दे। अभी उठ, 1 साल हो गया, कुछ नहीं मिला इसे, कुछ नहीं मिला। 1 साल इसे बंदगी करके कुछ नहीं मिला। अभी शैतान की एंट्री होगी। भाई वो देख लड़की कितनी सुंदर है, वो देख फेसबुक में कितना अच्छा तुम्हारा वो है। अभी शैतान आएगा, मैं कोई हंसने की बात नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। अभी शैतान आएगा, क्योंकि यीशु मसीह करता रहना। हालेलुया। अभी इसका माइंड देख, ये माइंड वो कंट्रोल कर रहा है। अभी ये सोच रहा है क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, लावा ना लावा, नशा करा ना, ऐसे सोच रहा है अपने दिमाग में। फिर पवित्र आत्मा इसे कहते हैं प्रार्थना में बैठ जा, प्रार्थना में बैठ जा, बैठ जा, प्रार्थना में बैठ। अभी फिर ये अपनी एक परीक्षा से बाहर आ गया, क्योंकि इसने शैतान की बात बोला नहीं सुनी, बोला नहीं सुनी। अभी क्या हुआ है,
अभी परमेश्वर ने इसे एक गिफ्ट दे दिया, अन्य भाषा का गिफ्ट मिल गया इसे। ले गिफ्ट परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने अगर चुना है तो गिफ्ट तो मिलेगा कि नहीं। खुदा ने चुना है ना, तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। हालेलुया। क्या मैं पहले ही हीलिंग करने लगा, जब मैं पहले चमत्कार मेरे द्वारा होने लगे, जब मैं प्रचार करने लगा था? नहीं, परमेश्वर ने चुना था और फिर परमेश्वर देता है गिफ्ट। अभी इसको 11 भाषा का गिफ्ट मिल गया। अभी खड़ा हो, अभी 2 साल का ये हो गया है मसीह। तारीफ कर दे, 2 साल का हो गया मसीह। अभी शैतान बड़ा अटैक लेकर आएगा, थोड़ा उससे बड़ा आएगा, थोड़ा उससे बड़ा। फोन देना, फोन देना, अभी थोड़ा उससे बड़ा आएगा अटैक। फोन देना यार, ये देखो अभी ये इसे फोन देगा, अभी शैतान आएगा फिर से। ये देख, अच्छा है ना। अभी ये उसे दिखाएगा अपना सब कुछ, ताकि ये उस चुनाव को समझ ना पाए, ताकि ये इधर से उधर हो जाए। ध्यान से सुनना। पर इसको फिर पवित्र आत्मा ने कहा, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, बैठ जा प्रार्थना में। अभी ये फिर से परीक्षा से पार हो गया। तारीफ करो, ये 2 साल का मसीह हो चुका है। अभी एक गिफ्ट मिलेगा इसे और, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है। अभी ले गिफ्ट और अभी इसे आत्मा को परखने का गिफ्ट मिल गया। अभी ये वरदान, धीरे धीरे इसको वरदान मिल रहे हैं ना। खड़ा हो जा। अभी 2 वरदान इसके पास आ गए कि नहीं? आ गए ना। अभी तीसरी बार आएगा बड़ा अटैक लेकर। अभी आएगा वो, अभी वो आया, अभी वो पैसों का लालच लेके आया कि जो तेरे पास पैसे है ना, इससे अच्छी सी ड्रेस लेना। पर वो पैसे खुदा के हैं, वो चंदा है वो। अभी ये क्या करेगा इसके ऊपर निर्भर है। पर अभी इसके पास वरदान है, गिफ्ट है, परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, ये सामर्थ से भरा हुआ है। ये क्या कहेगा? शैतान मैं तेरी नहीं सुनूंगा। अभी ये परखना क्या कर चुका है? बोलो, शुरू कर चुका है। अभी इसको परखने का आत्मा मिल चुका है। अभी ये बैठ जाएगा प्रार्थना में और फायर को बोलेगा और शैतान इससे कोसों दूर जाएगा। तारीफ करे जोर से। और इसके बाद क्या होगा इसकी जिंदगी में? असली लाइफ इसकी शुरू हो जाएगी। अभी खड़ा हो जा, गिफ्ट तुझे बहुत मिल गए परमेश्वर की ओर से। यीशु मसीह के पास 3 बार आया ना, वो आपके पास बार बार आएगा, क्योंकि आप उसके बेटे हैं। हालेलुया। अभी इसे गिफ्ट मिल गए, गैर भाषा के गिफ्ट, वरदान मिल गए। अभी रियल इसकी जिंदगी शुरू हो चुकी है, आत्मिक जिंदगी। अभी परमेश्वर इससे कुछ चाहता है, अभी परमेश्वर इससे सेवा लेना चाहता है, मान लो। और अभी इसकी लाइफ शुरू होगी। अभी घर में क्लेश शुरू हो जाएगा, तकलीफें होनी शुरू हो जाएगी। अगर ये अब भी खड़ा रहा, पवित्र आत्मा को ना छोड़ा, फेसबुक पर ना गया, यूट्यूब पर ना गया, लड़कियों की ओर ना गया, तो ये पुलपट पर प्रचार करता हुआ मिलेगा आपको यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ये वरदानों से भरा हुआ आपको मिलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। और अब मैं क्या कहता हूं, ये तो आपको आसानी से नजर आया, पर वो 3 साल एक एक दिन में आपकी परीक्षा होगी। एक एक दिन में, एक दिन सुबह उठे, कल सुबह जब आपने उठना है, आपको शैतान बोलेगा रहने दे, प्रार्थना काम कर, चल चल काम कर। आपको वो उलझाएगा, आपको वो गेम देगा, आपको वो डिस्टर्ब करेगा, आपको वो पाप में गिराएगा, ताकि ये यूहन्ना 15:16 इनके जीवन में वचन पूरा ना हो कि तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, ठहराया है, ताकि तू फल लेकर आए, तुम्हारा फल बना रहे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अभी मैं बताता हूं, इस वचन को सबने अभी सुन लिया। मैं आपसे बात करो, बहनें कह रही मैं कौन सी चुनी गई हूं, मेरे तो 3 बच्चे हो गए, मेरे तो 5 बच्चे हो गए, मैं तो कौन सी चुनी गई हूं। नहीं, आप सब चुने गए हैं यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको चुना है किसी ना किसी काम के लिए, किसी ना किसी योजना के लिए, किसी ना किसी बरकत के लिए। पर वो चुनाव तक पहुंचने के लिए शैतान बीच में खड़ा है, बीमारियां बीच में खड़ी हैं, तकलीफें बीच में खड़ी हैं। हालेलुया। कभी कभी शैतान आपको बोलता होगा छाड़ा आज शुक्रवार रहन दे, हालेलुया रहन दे। कभी कभी वो आपको बोलता होगा। मैं आपको बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं, आपको रियलिटी बता रहा हूं। एक व्यक्ति मेरी टीम में से है। वो व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था, बताता हूं। 2018 में वो प्रभु में आया जब, तो क्या हुआ उसकी जिंदगी में? उसकी जिंदगी में ये हुआ कि जब वो प्रभु में आया तो मेरे साथ प्रार्थना करता था, बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको किसी लड़की ने बोला कि आई लव यू, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। मेरे पास भागा आया कि एक लड़की मुझे कह रही है ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा तू कुछ नहीं करना, चुप करके बैठ जा, शैतान तेरे पीछे लग चुका है। मैं कहा पहले तुझे कोई पूछता नहीं था, पहले तुझे कोई बुलाता नहीं था, पहले तुझे कोई कहता नहीं था, आज तुझसे सब सुंदर सुंदर क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। आज तुझसे क्यों प्यारी प्यारी बातें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि शैतान जान चुका है तुम चुने गए हो।
हालेलुया। शैतान जान चुका है कि तुम फल लेकर आने के लिए चुने गए हो। शैतान जान चुका है तुम यीशु मसीह के बेटे हो। शैतान जान चुका है तुम्हारी बीमारी का आखिरी दिन है। शैतान जान चुका है ये बातें, और जब उसने जान लिया है वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, पर ना रुकना, वचन पर खड़े रहना, प्रार्थनाओं में लगे रहना, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे चुना है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं मेरी टीम के साथ हुई कि उन्हें पहले कोई पूछता नहीं था। जब वो प्रभु में आने शुरू हो गए, उन्हें ऑफर आने शुरू हो गए, वहां से ऑफर, इधर से ऑफर, ये ऑफर आ रहा है, वो ऑफर आ रहा है, वो बुला रहा है, वो बुला रहा है, ये बुला रहा है, ऑफर आने शुरू हो गए। पर नहीं, यूहन्ना 15:16 में लिखा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे चुना है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज आपने दिमाग में फिट करके जाना है कि मैं चुना गया हूं, मुझे पाप में नहीं जाना, गंदगी में नहीं जाना, गंदे कामों की ओर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ बड़ा सोचा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। उसकी प्रतिज्ञा धरती के ऊपर नहीं, आसमान के ऊपर भी उसकी प्रतिज्ञा है। जीवन की पुस्तक में बाइबल कहती तेरा नाम होगा, तुझे सफेद कपड़े डाले जाएंगे, तेरा नाम कभी मिटाया ना जाएगा। हालेलुया। एक अधिकार आपको पृथ्वी पर मिल जाएगा, पता किस पर? जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे, यहां से नहीं, यहां से। हालेलुया। एक ग्रहण करना होता है यहां से, यहां से कुछ लोग ग्रहण करते हैं प्रभु को। प्रभु मैं तेन बहुत प्यार कर दिया, तो जो घर जाना थे स्टेटस हो रही कुछ। हालेलुया। ये वाला प्यार नहीं, एक यहां से होता है मुंह से प्यार, यीशु आई लव यू, यीशु तेनू प्यार करता है। एक दिल से होता है, अंदर से, परमेश्वर मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, परमेश्वर तू मेरा सब कुछ है, परमेश्वर तू मेरा जीना और मरना है। जिस दिन आप वो वाला प्यार करना शुरू कर देंगे खुदा को दिल से, हृदय से, उस दिन आप अपनी लाइफ में बड़ी बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कौन कौन सुन रहा है आज का वचन? समझ आ रही है? जो सो रहे बोलो हालेलुया। क्या बात है। जागने वाले भी बहुत है, सोने वाले भी बहुत है। अरे देखो तो सही, इसकी जिंदगी में आपकी लाइफ में बड़ी बड़ी बरकतें खुदावन ने रखी है। आपको ऊंचा करने के लिए प्रभु ने चुना है। अगर वो ऊंचा करने के लिए ना चुनता ना, मैं यहां पर पुलपट पर प्रचार ना करता है। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन मैं प्रभु में आया, मैं इतना निकम्मा था, मेरी समझ, मेरे बुद्धि, मेरा कुछ चलता नहीं था, ऐसे ही था मेरा ब्रेन इतना, जिसे कहते नील कहते पंजाबी से, नील डंगर कहते जिन्होंने पंजाबी से। हालेलुया। ऐसा मेरा माइंड था संसार की ओर, दुनिया की ओर। अगर प्रभु मुझे चुन सकता है, खड़ा कर सकता है, तो वो आपको भी चुनेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। बस उसकी लाइन को पकड़े रखना, प्रार्थनाओं में लगे रहना, रोजों में लगे रहना, प्यार ठंडा मत होने देना, उससे प्यार करना, प्रभु को अपना प्रथम स्थान देना। प्रभु मैं नशे की ओर नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं गलत कामों की ओर नहीं जाऊंगा, प्रभु मैं इधर नहीं जाऊंगा, प्रभु तूने मुझे चुना है। बाइबल कहती तुम चुने गए हो। हालेलुया। जिस दिन ये चीजें आपके अंदर आनी शुरू हो गई, मैं आपको एक वचन देता हूं, उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं बताता हूं, बहनें बहुत चिंता करती, भाई बहुत चिंता करते हैं। क्या आपको भरोसा नहीं आपका परमेश्वर जिंदा है? क्या आपको भरोसा नहीं? उसे ही भरोसा है जो पाप से छूट चुका है। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति भरोसा नहीं रख सकता। दूसरा क्या कहेगा? छड्ड परा, मैनू कहना प्रभु ने कुछ दिता। अरे देता है वो, आज भी चमत्कार करता है, आज भी वो लंगड़े को चलाता है, आज भी वो मूर्खों को चुनता है, आज भी वो तुच्छों को चुनता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। देखा इसकी जिंदगी में पवित्र आत्मा ने कैसा काम किया? शैतान आया, हालात आए, परिस्थितियां आए, जैसे कभी कभी आपकी जिंदगी में भी आएंगे। वो जब आप ऐड देखते हो, ऐड किस किस ने ऐड देखी है? जो टीवियों में आती है ऐड, देखते हो ना कभी कभी? चलो नहीं देखी, पहले देखी होंगी। वो जब मशहूरी देते हैं तो पहले जो था मशहूरी कैसे आती थी? पहले मशहूरी आती थी कि कोई साबुन दे रहा है, तो वो साबुन जो है वो लगा रहे हैं, तो वो कोई आदमी आता था पहले ऐसी मशहूरियों में। पर अभी औरतें आने लगी मशहूरियों में, आधे आधे ड्रेस डाल के, और उनको पता है, इंडस्ट्री वालों को पता है, वैसे तो ये देखेंगे नहीं, पर इस तरीके से ये देखेंगे। हालेलुया। कि ये वो साबुन, इसका वो साबुन, ये अंबुजा सीमेंट। अभी तो अंबुजा सीमेंट में भी लोग ऐड वाले लड़कियों को भेजने लगे, ताकि जो मसीह लोग हैं, ताकि जो लोग हैं वो भरमाए जाए। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को?
वो आपको वो चीजें दिखाएगा जिसके द्वारा आप भरमाए जाएं, शैतान के कब्जे में आए, शैतान के हाथों से आप पकड़े जाएं, ताकि वो आपकी जिंदगी में ना आ सके। ये वचन ही रह जाए। यूहन्ना 15:16, तूने नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो आपको हर तरीके से फंसाएगा। नशा देना होगा वो देगा, लड़कियां देनी होगी वो देगा, पाप कराना होगा वो कराएगा, क्योंकि उसे पता है। एक मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। कोई व्यक्ति मरकर स्वर्ग में गया। इंसान का हाल देखो, किसी ने बनाई ऐसी। और वो गया तो स्वर्गदूतों से पूछता, हाँ भाई स्वर्ग जाना कि नरक जाना? ऐसे स्वर्गदूत ने इससे पूछा, स्वर्ग जाना कि नरक जाना? ऐसा होगा तो नहीं, वैसे कामों के अनुसार आपका न्याय होगा। उससे पूछा गया कि कहां जाना है, स्वर्ग या नरक? वो बोलता, मुझे फेसबुक दे देना, फोन दे देना, इंटरनेट दे देना, मैं कहीं भी फिट हो जाऊंगा। हालेलुया। कहता मुझे फोन दे देना, फेसबुक यूट्यूब दे देना, इंटरनेट दे देना, मैं कहीं भी फिट होने के लिए तैयार हूं। इंसान की वैल्यू ऐसी हो चुकी है। हालेलुया। वो कलाम सुन सुन के ढीठ हो चुका है, इतना कि ढीठ हो चुका है कि वो मेहनत ही नहीं कर रहा। उसको ये नहीं पता कि वो कलाम जिसमें लिखा है कि मैंने तुझे नहीं, तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है, ये कलाम तब पूरा होगा जब मैं पवित्रता में रहूंगी। हालेलुया। जब मैं पाप से बचूंगी, जब मैं चुगलियों से बचूंगी, जब मैं झूठी संगतियों से दूर जाकर, तब मुझे वो मिलेगा। हालेलुया। ऐसा तो फिर आप पास्टर के ऊपर निर्भर हो जाएंगे कि पास्टर जी ले हैंड करे तो मैं चंगी हो जाऊं, पास्टर जी प्रार्थना करे तो मेरी जिंदगी में ये हो जाए। हालेलुया। पर जब हम कलाम को पढ़ते, उसने कहा मैंने तुझे अपने लहू के द्वारा खरीदा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह का दिल देखो। बाइबल में जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो दो या तीन अध्याय हैं जिसमें जश्न मनाया गया है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने कहा कि जश्न मनाया गया, मतलब पार्टी की गई है 2 या 3 अध्यायों में। पता कौन सा अध्याय है? एक जब व्यक्ति तोबा करता है, पता है आपको? बाइबल कहती है जब एक बंदा बपतिस्मा लेता है, तोबा करता है, तो स्वर्ग में क्या मनाया जाता है? बोलो जश्न। हालेलुया। और दूसरा बाइबल कहती है 2 बेटे थे, उजारू पुत्र था तो उसके 2 बेटे थे, है ना? जो बाप था उसके 2 बेटे थे। जब वो वापस आया तो बाइबल कहती जब वो वापस आया तब भी क्या मनाया गया? बोलो जश्न मनाया गया। यीशु मसीह ने कहा जब पापी इस पृथ्वी को, जब पापी बपतिस्मा लेता है, पापी जब तौबा करता है, पापी जब अपने पापों से मन फिराता है, तो बाइबल कहती है स्वर्ग में जश्न मनाए जाते हैं। हालेलुया। पूरी बाइबल आप पढ़ ले, कहीं पर जश्न नहीं मनाया गया। पर जब उसके बेटे उसके पास आते हैं, बेटियां उसके पास आती हैं, तो वो जश्न मनाता है आपके लिए। आपको पता है? हालेलुया। वो आपके लिए जश्न मनाता है। जब लाजर को जिंदा किया गया तो तब जश्न नहीं मनाया गया। जब जैरुस की बेटी जिंदा हुई तब जश्न नहीं मनाया गया। मुझे क्या मिलेगा आपको कलाम सुनाकर? हालेलुया। मेरी कौन सी फौरन से तनख्वाह आ रही है? पर यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हालेलुया। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए वो आपको कलाम सुनाता है कि नहीं बच जाओ। जो बाइबल कहती नूह नबी था, वो प्रचार करता था बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ, बच जाओ, मन फिराओ, तुम चुने गए हो, तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, बच जाओ। पर बाइबल कहती उसकी किसी ने नहीं सुनी, कोई उसकी नहीं सुनता था। लोग बोलते थे ये पागल है, ये निकम्मा, ये ऐसे बोलता रहता है। पर एक समय आया जब बारिश आई, एक समय आएगा जब आप पृथ्वी को छोड़कर, इस धरती को छोड़कर चले जाएंगे, तब आपकी इसकी असली जिंदगी शुरू होगी। प्रभु के बेटों और बेटियों ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तब आपकी जिंदगी शुरू होगी, असली जिंदगी तब शुरू होगी। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मैं पूछना चाहता कौन कौन स्वर्ग जाना चाहता है? हाथों को उठाएं। जाना चाहते हो ना आप स्वर्ग? तो फिर अपने कामों को सुधारो। हालेलुया। तुम चुने गए, जो तुम्हारे ऊपर प्रतिज्ञाएं है। बाइबल कहती तुम जाजकों का समाज हो, तुम निज प्रजा हो, तुम कीमती कौम हो। जिस कारण आप डिस्टर्ब है, उस कारण इतना, मतलब जिस कारण आप डिस्टर्ब हो रहे हैं कि ये मेरा ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एक बार खुदा के कलाम की ओर देखो, उसको दिल दे दो, सब कुछ आपके पास होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मुझे जब मैं रिश्तेदारों में जाता था, मुझे बोलते थे ये बड़े बड़े बार रख के आ जाता है, डफर कहीं का, ये कहीं का। अभी वही प्रार्थना कराते हैं फोन पर। पता है आपको क्यों? यूहन्ना 15:16 में लिखा मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे, बोलो चुना है।
मैंने तुझे चुना है, आप चुने गए हैं। मेरी ध्यान से बात समझना। आप आज कहीं भी है, हर एक दाऊद पहले 16 साल का भेड़ बकरी चराता था, फिर राजा बना। हर यूसुफ पहले जेल से निकला। हर एक बड़ा इंसान जो बाइबल में आपको मिलेगा, वो पहले दुखों से निकला, मुसीबतों से निकला, तंगियों से निकला। जब वो खुदा के साथ वफादार हो गया उन दुखों में, तो परमेश्वर ने उन्हें खड़ा कर दिया यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें ऊंचा कर दिया, परमेश्वर ने उन्हें बरकत दे दी। कि नहीं, लोगों को लगता है खुदा से बरकत लेना आसान है। नहीं, खुदा से बरकत लेना आसान नहीं। खुदा से बरकत लेने के लिए हमें अपने आप को उंडेलना होगा खुदावन के सामने। हालेलुया। हमें अपने आप को देना होगा परमेश्वर के आगे कि नहीं प्रभु, मैं तन देती हूँ, मन देती हूँ, अपनी सोच को तुझे देती हूँ, सब कुछ तुझे देती हूँ। आपको पूरे हृदय से उसे मानना होगा, तब आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा। वरना 10 साल आप यहाँ पर आते रहे, किसी भी चर्च में जाते रहे, हो सकता है जीवन की पुस्तक में आपका नाम ना हो। सुनने मेरी बात को, दुनिया की आशीषों में इतना मत खो जाना कि जीवन की पुस्तक में आपका नाम मिट जाए। आप बोलेंगे किसने देखा जीवन की पुस्तक, किसने देखा स्वर्ग और नरक? प्रभु भी सच्चा है, स्वर्ग भी सच्चा है और नरक भी सच्चा है। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। किस किस को पता चल चुका है कि आज मैं चुना गया हूं? अपने हाथों को उठाओ। किस किस को पता चल चुका है? आपके हाथ इतने ढीले हैं ना, बाइबल कहती है जब मूसा हाथों को उठाता तो इस्राएली जीतते थे। जिस दिन आप हाथों को उठाना शुरू कर देंगे ना, तो आप जीतना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ये व्यक्ति अभी उस मकाम तक पहुंच चुका है जिसके लिए परमेश्वर ने इसे चुना है। पर एक बार और ध्यान से सुनना, क्या अभी भी इसको शैतान ने छोड़ दिया है? नहीं, अभी भी इसकी जिंदगी में वो काम करेगा। मारेगा तो नहीं, इसे बीमारियों से दे नहीं सकता, तकलीफ इसे दे नहीं सकता, दुष्ट आत्मा से छू नहीं सकती, क्योंकि इसके माथे पर यीशु मसीह का लहू लग चुका है अब। पर एक चीज वो जरूर करेगा, भरमाएगा वो जरूर। वो भरमाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा ना ना, एक ठीक है, हूं तू पास्टर बन गया, हूं ते मेरी गल मान ला। हालेलुया। हूं ते तेनों परमेश्वर ने उच्चा कर देता, हूं ते मेरी गल मान ला। पर नहीं, इसको बात नहीं माननी, क्योंकि अब इसके लिए अनंत जीवन तैयार है। हालेलुया। इसके लिए सदा का जीवन तैयार है। इसके लिए वो बरकत तैयार है जिसके लिए आज लोग पहाड़ों पे जाकर ढूंढ रहे हैं। अपने नंगे पैरी तुरते हैं कि मुझे भगवान मिल जाए, मुझे परमेश्वर मिल जाए। पर भगवान परमेश्वर ऊपर नहीं, इधर उधर नहीं, वो आपके दिल में रहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। वो आपके अंदर है, मैंने कहा वो आपके हृदय में है। उसे बाहर निकालो, प्रेयर करो, उसे मुलाकात करो रोज प्रार्थनाओं में। हालेलुया। कई लोग इतना ज्यादा खाते हैं, इतना ज्यादा खाते हैं कि उनको फास्टिंग भी नहीं उनसे होती। कौन कौन हफ्ते में एक फास्ट रखता है? हाथों को उठाए। कौन कौन हफ्ते दे विच एक रोजा रखदा? रोजा नहीं रखता कोई? मेरी कलीसिया कितनी अच्छी है। हालेलुया। आपको रोजा रखना होगा, आपको बाइबल पढ़नी होगी, क्योंकि जैसे एक शारीरिक भोजन हमें मिलता है, मान लो मैं रोटी खाकर आया हूं, चावल खा के आया हूं, तो मुझे ताकत मिल रही है प्रचार करने की। अगर आप आत्मा में हैं, अगर आप आत्मिक दुनिया को जीतना चाहते हैं, अगर शैतान को जीतना चाहते हैं, बीमारियों के ऊपर फतेह पाना चाहते हैं, तो आपको आत्मिक तरीके से भी लड़ना होगा। हालेलुया। चुनाव इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। आपको रोजा रखना होगा 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक। और फिर रोजा ऐसे नहीं कि जब खोलना तो फिर आने दे परोठे, चावल आने दे, 2 किलो चावल फिर एक बारी खा जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं करना, आपने आहिस्ते आहिस्ते खोलना है, अपनी आत्मा को मजबूत करना है। लोग, कईयों पर व्यभिचार का अटैक होता है, पाप का अटैक होता है, उनको मैं यही सलाह देना चाहता हूं, जब आप पर पाप अटैक करे तो उसकी हजूरी में जाकर बैठ जाना। हालेलुया। बाइबल को उठा लेना, प्रेयर करने लगना, पाप आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। रोजा रखे, प्रार्थना करे और बाइबल पढ़े, ताकि तुम परीक्षा से छुड़ाई जाओ। सबको पता चल चुका चुने गए हम, बाकी मर्जी आपकी है। मैंने फिर शुक्रवार आ जाना है अगले। कौन कौन बपतिस्मा लेना चाहता है? हाथों को उठाए, मैं देखना चाहता हूँ। बपतिस्मा किसने लेना है? पहले तो बहुत है। अभी बपतिस्मे वाले जो है वो अभी थोड़े देर में आपका बपतिस्मा होगा। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको यही बताने के लिए आज आया हूं कि शैतान की चालों को समझो। वो आपको देख रहा है, वो आपको सुन रहा है, वो आपकी चाल को देख रहा है। वो जानता है ये चुना गया है, वो जानता है ये आने वाला है, पौलुस है, पतरस है, ये एस्तर है, ये दबोरा है, ये मेरे काम करेगा।
शैतान को पता है कि ये मेरे राज्य को घटाएगा, इसलिए वो आपको बीमारी देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा, पर आपने खुदा के कलाम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। आपने बाइबल पढ़नी नहीं छोड़नी, आपने रोजा रखना नहीं छोड़ना, उसकी उपस्थिति में जाना नहीं छोड़ना। जैसे प्रभु ने मुझे बरकत दी, वो आपको बरकत देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए। पवित्र आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूं। अपनी आंखों को बंद करें, बोलो परमेश्वर, मैंने सुना है, आज सुना है, यूहन्ना 15 उसकी 16 के अनुसार मैंने सुना है कि तुम चुने गए लोग हो, तुम्हारा चुनाव हो चुका है, तुम्हारा चुनाव हो चुका है। बोलो परमेश्वर, मैं आज जान चुका हूँ कि तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है, तूने मुझे चुना है। बोलो परमेश्वर, मैं जान चुका कि मैं चुना गया हूँ, मेरी जिंदगी में एक चुनाव आ चुका है, मेरी जिंदगी में एक बरकत आ चुकी है। परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर मैं चुना गया हूँ। अपने आप को बोलो, मैं चुना गया हूँ। अपने आप को बोलो, मैं चुना गया हूँ। परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो, परमेश्वर ने मुझे चुना है। बोलो भाई और बहनों, बोलो परमेश्वर ने मुझे चुना है। मैं पाप में नहीं जाऊंगा, मैं गलत कामों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि आप चुने गए लोग हैं, आप निज प्रजा है, आप कीमती कौम है। उसकी प्रतिज्ञा आपके लिए बड़ी बड़ी है। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। उसने कहा, मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा, तेरे निकट 1000 तेरे दाई और 10,000 गिरेंगे, परंतु मैंने तेरे पास ना आएगा। उसने कहा, यूहन्ना 15 उसकी 16, तूने मुझे नहीं परंतु मैंने तुझे चुना है। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।